नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं आपके साथ बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में रोजाना हम लोग आपसे ठीक 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक मुलाकात करते हैं और आपके रूबरू होते हैं और तमाम आप की शिकायतें, आपकी ग्रीवेंसी जो है वो हम लोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक रखने की कोशिश करते हैं। तो आज का भी हम आपको जो ताज़ा खबर है वो भी देंगे और उसके साथ साथ मेडिकल बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे इस वक्त प्रोग्राम में आप फोन कॉल कर सकते हैं 9419186510, 94-191-86-510 पर आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी बात जहां पे रख सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी ताजा खबर मैं आपको दूं उससे पहले जो साथी हमारे साथ इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मोहम्मद असलम कोहली डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। कोहली साहब आपका खैर मकदम है। शौकत अली फरदोस वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। शौकत साहब आपका भी खैर मकदम है, आपका भी स्वागत है। तमाम साथियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें। इस प्रोग्राम को लाइव फेसबुक वॉल पे या अपने पेज पे शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। कमेंट करते समय आप अपने ब्लॉक का नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना ना भूलें। अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप बात अपनी रख रहे हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चौधरी लियाकत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से, बुद्धल ब्लॉक से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चौधरी लियाकत साहब आपका मैं खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ राजू डार सरपंच वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन सरपंच साहब ने, राजू डार जी ने अपना नाम जो है ब्लॉक का नहीं मेंशन किया है और ना ही अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने ब्लॉक का नाम जरूर कमेंट में लिखें ताकि हमें पता चले आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो और भी साथी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव प्रोग्राम में, आप तमाम साथियों का स्वागत है और आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी पहले इस प्रोग्राम को शेयर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। शेयर करने का मकसद यही होता है कि जो हमारी और आपकी ग्रीवेंसीज हैं, जो आपकी तरफ से कुछ कंप्लेंट्स हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम लोग रख सके। और शेयर करने का मकसद यही है कि ये तमाम मटेरियल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पे पहुंचना चाहिए। वो तभी पहुंच सकता है कि आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप के में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लिंक उठा के व्हाट्सएप में डालें या फिर आप फेसबुक लाइव प्रोग्राम को शेयर करें। तो इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि शेयर जरूर करें। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर शौकत अली जी भी जुड़ चुके हैं, जे सुरनकोट से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से वाबस्ता है। तहसील इनकी सुरनकोट है और डिस्ट्रिक्ट इनकी पुंछ है। आपका भी स्वागत है। शौकत अली फरदोस जो है वो भी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रजौरी से जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। इंजीनियर शौकत अली भी जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। तमाम साथियों का हम खैर मकदम करते हैं और फिर एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इस प्रोग्राम को शेयर करें। तो आगे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे साथी जितने भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से गुजारिश है कि शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। तो आज का हम आपसे जो चीजें शेयर करने वाले हैं वो तमाम चीजें ये है कि इस वक्त जो है आज 2-3 नए फैसले जो हैं वो हमें सामने देखने को मिले हैं। वो तमाम फैसले मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर जो है वो हुई हैं। सबसे पहले शेख
जुनैद मोहम्मद साहब जो हैं केपीएस हैं, एसएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर JNK। इनको ट्रांसफर और पोस्टेड किया है एसएसपी APCR कश्मीर, वाइस मिस्टर अल्ताफ अहमद खान की जगह इनको किया है। और मिस्टर अल्ताफ अहमद खान जो कि JKPS हैं और 1999 बैच के हैं, SSP APCR कश्मीर, इनको ट्रांसफर किया है पोस्टेड SSP CID जो है वो कश्मीर लगवाया गया है, वाइस वसीम कादरी साहब की जगह। इसके साथ साथ एक और ट्रांसफर जो है वो ये मिस्टर मोहम्मद असलम साहब हैं, 1999 बैच के हैं, वेटिंग ऑर्डर है और पोस्टिंग इन द PHQ इज पोस्टेड एज SSP CID हेडक्वार्टर JNK, वाइस शेख जुनैद मोहम्मद उनकी जगह। और आगे जो आगे ट्रांसफर हुई है मिस्टर वसीम कादरी JKPS 2001 बैच के हैं, SP CID CI कश्मीर, इज ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एज कमांडर JKAP 11th बटालियन। तो इनको वहां पे लगाया गया है। तो ये ट्रांसफर जो है ये आज ऑफिसर्स की जो है वो हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। तमाम साथी इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें, लिंक शेयर करें, लेकिन इसको शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। जब आप कमेंट करते हो तो अपने ब्लॉक का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें। और कोई भी साथी जो है अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक रख सकता है। आप हमें फोन कर सकते हैं 9419186510 पे। इस वक्त हमारी फोन लाइन जो है वो खुल चुकी है, आप हमें फोन कर सकते हैं। तमाम साथियों से एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने कमेंट के अंदर अपने ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर मेंशन करें और लाइक जरूर करें और शेयर, अपने इस प्रोग्राम को लाइव को शेयर जरूर करें। तमाम साथियों से गुजारिश है। आगे एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। आज SDM करना जो है उन्होंने बैंकर्स की जो है वो बैंकर का जो है वो जायजा लिया, और कम्युनिटी बैंकर्स का भी और बैंकर का, और जो इंडिविजुअल बैंकर है उनका भी। ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, SDM है करना, डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, इन्होंने आज टूर लगवाया और इनके साथ BDC चेयरपर्सन भी थे और उनके साथ साथ RNV के इंजीनियर जो थे वो भी थे। इन्होंने आज जायजा लिया, ये भी एक अच्छी बात है। और हम लोगों ने बैंकर के बारे में काफ़ी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बैंकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिए गए हैं, लेकिन जहां ग्राउंड पे बैंकर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या वजह है? तो ये सवाल हम लोगों ने काफी दिनों से जो है वो उठाया हुआ है। आइए एक फोन कॉल लेने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताएं और ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। जी, लियाकत अली बात कर रहा हूँ, ब्लॉक दफलियाल और जो है पंचायत फैसलाबाद लोवरी। लियाकत अली जी, आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। आप बफलिया ब्लॉक से और पुंछ डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है। हाँ सर, एक्चुअली मेरी कुछ बेसिक क्वेरी जो है आपसे क्लियर करना चाह रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि पंचायत में अगर हम कुछ अगर कोई काम करवाते हैं, ठीक है ना सर जी, तो काम करवाने के बाद जो हमें पेमेंट होती है, लेबर पेमेंट, उसका जो हमारा जो कंसर्निंग GR है तो हमें जो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिटेल्स जो है वो मतलब वो इनवॉइस के थ्रू मतलब कोई वैलिड हमें जो है वो करते हैं, अपने जो बाई हैंड जो है वो दिखाती है, डायरेक्टली हमें बता देते हैं। एक तो ये चीज है मेरा पहला, और दूसरी मेरी एक चीज और है कि मतलब जैसे 1 लाख रुपए का हम काम करवाते हैं, 10% या 20% मान के चलिए, जैसा कुछ ऐसा चलता है, ये बाकी में ऐसा कुछ है या कुछ मतलब क्या है? ये मैंने तो काम करवाया नहीं है सर। दोबारा अपना सवाल जो है थोड़ा सा
आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम भी बढ़ा लें ताकि हमें आवाज़ जो है वो पहुंच पाए अच्छे तरीके से। आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और अपना सवाल एक मरतबा दोबारा दोहरा दें आप। जी सर, मेरा पहला तो आपसे जो है ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हम काम करवाते हैं निरगा में जी तो उसमें हमें जो पेमेंट होती है, जी पहले जो हमें लेबर पेमेंट होती है, जो उसके बाद हमें जो मटेरियल की पेमेंट होती है, तो वो जो हमें पेमेंट होती है तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मैकेनिज्म है? हमें जो जीआर से जो बताया जाता है वही मतलब इंस्टीट्यूट होता है जो वर्बली हमें बताता है, या कि हमें कोई जो बैंक में वो जो देता है इनवॉइस वो हमें बताता है कि हाँ जी आपके अकाउंट में या आपके खाते में हमें इतना जो है पैसा डलवा दिया है? वो प्रोसेस क्या है सर, वो मैं समझना देखिए चाह रहा हूँ। देखिए, हाँ, मैं आपको सिंपली तरीके से बता सकता हूं। जो आपका पंचायत सेक्रेटरी है, जो बीएलडब्ल्यू है, जी ये उसका काम है कि कहीं पे अगर पंचायत पे काम हुआ है तो पूरी डिटेल जो है जिस व्यक्ति ने काम किया है, या जो पंच है या जो सरपंच जी साहबान है उस पंचायत के, उनको डिटेल जो है प्रोवाइड करना, ये पंचायत सेक्रेटरी का जो है ये काम है। जी पंचायत सेक्रेटरी से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस काम का, अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का काम है तो उसमें 60% जो है वो लेबर पेमेंट होगी, और जो 60% लेबर पेमेंट है वो किन किन लेबर के अकाउंट में पड़ी है, इसकी डिटेल आप अपने ग्राम सेवक से ले सकते हैं। एक चीज। जी दूसरी चीज आपने कही मटेरियल की, तो मटेरियल के लिए आपका एक वेंडर होता है। उस वेंडर के खाते में जो है कैश कहीं पे भी नहीं निकाला जा सकता, और कैश पेमेंट कहीं पे भी नहीं हो सकती। तो वेंडर के जी अकाउंट में जो है वो पैसा डाला जाता है जिन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया होता है। ये दो जी। तरीके हैं। और एक और सवाल आपने पूछा था। हम्म। दूसरा सर मेरा ये था कि जो हम डिमांड फॉर्म देते हैं उसमें हम अपना जो है जॉब कार्ड नंबर और उसमें हम अपना अकाउंट नंबर देते हैं, ठीक है। जी फार्म हाउस सॉफ्टवेयर ऐसा भी जो देखा गया है कि अगर उसमें कहीं जो है वो कुछ मैनिपुलेशन हो जाती है, क्लरिकल मिस्टेक बोल के चलिए वट एवर जो भी है, तो उसमें जो है इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? जैसे सपोज मैंने काम लिया, मैंने 10 अकाउंट जो है अकाउंट नंबर वहां पे दिए हैं, जी और उसमें जो है जो मैंने दिए हैं वो ना होकर के कुछ और ही जो है ऐड हुए हैं 3-4, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने डिमांड शीट दी है, जो आपने डिमांड दी, अगर डिमांड के अंदर आपने 20 लोगों के नाम लिखे हैं तो उन्हीं 20 में से ही लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आपने लेबर की डिमांड, मतलब लेबर काम मांग रही है। ये मकसद जी ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे पास है, जो लेबर है, वो काम मांगती है। और काम मांगने का तरीका कि आप डिमांड देते हैं, डिमांड के ऊपर आप अपना नाम उस बंदे का नाम लिखते हैं, पेरेंटेज लिखते हैं, उसका आगे उसका जो है आधार कार्ड नंबर लिखते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लिखते हैं, और जी जॉब कार्ड नंबर उसमें लिखा जाता है। जी तो जी। वही लोग उसमें होने चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता है तो आप ग्राम सेवक को पूछ सकते हैं कि भाई इसका नाम तो हमने डाला ही नहीं था, आपने इसके अकाउंट में पैसा कैसे डाल दिया। जी तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। सर एक्चुअली चलो, जो बंदा जिसको अपने राइट्स का जो है पता है कि हमें अपने राइट को कैसे एक्सरसाइज करना है, वो तो कहीं जो है अप्रोच करेंगे। जी तो मेजोरिटी उन लोगों की है जो फारफ्लंग और जो है प्रमोटेड एरियाज में रहते हैं, जिनको इतना पता नहीं है और अल्टीमेटली उनको ये सफर करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि आपका जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आप जो आते हैं यहाँ पे हर काफी अच्छे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ यहाँ ना जी फेसबुक पे जी जी देख रहा हूँ, और आपका काम मुझे बड़ा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप जो है हर बंदे से जुड़ना चाहते हैं और बंदे को जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें करवा सकते हैं, और आपके थ्रू हमारे भी बड़े कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो आपसे हम्बल परमिशन ये है कि ये चीज आप जारी रखें, और जो खासकर वो लोग, वो तबका जो कि पिछड़ा हुआ है, जिसको इतना पता नहीं है, वहां तक भी आप जुड़ने की कोशिश करें, और हर जगह से आप जो है ये रिपोर्ट लें। तो ये चीजें कहीं मतलब कहीं जगहों पर ना कुछ फॉल्ट है अभी भी जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, मैं जनाब आपको बताऊं, फॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, कमियां बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारे जी इलेक्टेड नुमाइंदे चुने हुए हैं, कुछ जगह पे जी वो भी जो है वेल क्वालिफाइड नहीं है। वो खुद भी इतनी चीज़ें नहीं समझ पाते। उसकी वजह से जो ग्राम सेवक और जो पंचायत सेक्रेटरी रहता है, वो हमारे पंचों सरपंचों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ये वजह यह है कि जो हमारे पंची सरपंच है, वो भी कानून को, अपने एक्ट को, पंचायती राज एक्ट को या एमजी नरेगा एक्ट को असल में उन्होंने भी नहीं पढ़ा है।
तो जो जी कमियां जी हैं, इन कमियों की वजह से जो है उन कमियों का फायदा जो है वो हमारे मुलाजिम जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं वो तमाम लोग इससे करप्शन भी का माहौल भी बनाने की जी, कोशिश करते हैं, और बिल्कुल। उसके साथ साथ लोगों को गुमराह भी करते हैं और लोगों का टाइम वेस्ट भी करते हैं, और लोगों को जो है सबसे बड़ी बात है कि परेशान करने की भी कोशिश करते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे जी हमारे जो लोग हैं, जो अवाम है, जो ब्लॉक्स के अंदर और रिमोट एरिया के अंदर, फार फ्लंग एरिया के अंदर, जैसे आपका बफलियाज ब्लॉक का ही मैं एग्जांपल दूं कि आपकी पंचायत जो है वो पुशाना तक ब्लॉक बफलियाज जो है वो दूर दराज एरिया के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत दूर दूर तक ढोके जो आपकी हैं वहां पे भी लोग जो रहते हैं, तमाम इतनी दूर दराज एरिया के लोग जो है वो काफ़ी उनको जो है वो नॉलेज नहीं रहती, और उसकी वजह से पंचायत सेक्रेटरी और तमाम रूरल डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं वो भी उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है कमीशन के तौर पे भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जो वक्त रोज़ाना आधे घंटे का वक्त देने की कोशिश करता हूं, मेरा मकसद अहम यही है कि मैं लोगों को थोड़ा बहुत जितना अपनी तरफ से हो सकते मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों को अवेयर कर बिल्कुल। सकूं, और तमाम लोगों के लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म खुला रखा है, आप अपनी भाषा में बात कर सकते। देखिए कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं, मैं अब आपने बात की है तो मैं तमाम साथियों को एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो गुज्जर बलादरी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो पहाड़ी बलादरी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो डोगरे हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो भद्रवाई हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ के लोग हैं, चाहे मीरपुरी है, अगर कोई शख्स हिंदी में बात नहीं कर सकता, अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं रख सकता, तो मेरी उनसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी उन तमाम साथियों से, आप अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं। अगर आपसे कोई करप्शन मांगता है तो आप एविडेंस भी जो है सबूत भी इकट्ठे करें, हमें दे, उस पर भी हम जो है एक अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और आप अपनी भाषा में जरूर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म को आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहबान हो, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, तमाम इस पेज को लोग हाई लेवल के लोग जो है वो फॉलो करते हैं, और आप जब बात रखते हैं तो वो उनके कानों तक पहुंचती है। देखिए ऐसा भी होता है कई मरतबा कि कोई डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो है वो कई बार पता नहीं चलती, और उनको इनफैक्ट ना एक्चुअली सो मेनी पीपल फेस द जो सिमिलर प्रॉब्लम, बट वो फ्रंट लाइन में आना नहीं चाहते। ठीक है ना, किसी वजह से नहीं आना चाहते। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने तो काम करवाया नहीं, पर सुनने में आती है सारी चीजें। ठीक है, मेरा आपका मेरे पास पर्सनल नंबर भी है, मैं आपसे भी कांटेक्ट करूंगा, और आपने जो काम किया है सर, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। तो मतलब बहुत बड़ा काम है। आप जो है लोगों से जुड़ते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बीच में से वो बैरियर हटा करके लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं, लोग आपसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, ऐसा इससे पहले हुआ नहीं। जी जी, देखिए हमने एक आज से 6 दिन पहले हमने एक इशू लिया था, मेरा टूर था जोरी का और पुंछ का, और पुंछ जी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सरपंच साहबान से जिनसे हम हमारी मुलाकात हुई है, जिन वीडीसी से हुई है, तमाम लोगों ने हमारे साथ शिकायत की कि जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं वो हम लोगों की बातचीत नहीं सुनते, हम लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। वो चीज़ हम ये लोगों ने सच है। लगातार 2-3 दिन लगातार ये चीज़ चलाई, उसका नतीजा ये निकला कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बैंकर की बात करते हैं, और बैंकर की बात हम लोगों ने की, डिवीजनल कमीशन जम्मू ने कल बैठक की और उसकी जो है रूपरेखा ली, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो है वो हिसाब लिया कि कितने बैंकर आपने जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर तैयार किया, और सबसे ज्यादा कम बैंकर जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर तैयार हुए हैं, 700 कुछ के करीब करीब। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अवाम जब तक नहीं बात करेगी, अवाम खुल के नहीं बोलेगी, तो हमारे जो ऊपर के जो सीनियर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं उनको भी कुछ चीजें जो है वो पता नहीं चलती। हमारे नीचे वाले जो मुलाजिम रहते हैं वो लोगों को काफी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफी कुछ अच्छे मुलाजिम भी हैं, जो अच्छे मुलाजिम हैं उनकी वजह से ही आज जो है ऑफिस हमारे चल भी रहे हैं, डिपार्टमेंट हमारे चल भी रहे हैं। लेकिन कुछ मुलाजिम हमारे जो हैं ना तो वो ड्यूटी की अदायगी करते हैं, ना ही वो अपना काम सही ढंग से करते हैं। उनका मकसद रहता है कि सिर्फ टाइम पास करना और लोगों को गुमराह करना। यदि कोई कुछ इनपुट जो है इंटरप्रेट करते हैं लोग सर। दूसरी ये जो स्कीम है, बेसिकली इसका जो पर्पस, इस पर्पस के लिए स्कीम बनाई गई है, फैसिलिटेट करना है उस तबके को जो कि काफी नीचे है। तो अगर वही चीज नहीं हो रही, उल्टा लोगों को अगर सफर करना पड़ेगा, तो फिर इसका मतलब जो है ना वो इसके वो चीज खत्म हो जाती है जिस चीज के लिए इसको जो है वो बनाया गया था।
जी जी जी, चलिए ठीक है, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, बफलियाज से बात कर रहे थे। एक और चीज़ हम आपसे शेयर करें, एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, ब्लॉक का नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। जी जी, मेरा नाम वाहिद मुगल है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ और ब्लॉक मेरा नंगाली ब्लॉक है। जी जी, नंगाली साईं बाबा। वाहिद वाहिद साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आप कहें क्या कहना चाहते हैं। जी जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ सर कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायती काम रहते हैं या फिर रोड का रहता है, कोई भी काम रहो तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है। ठेकेदार लोग जो हैं जो काम करते हैं 1 साल के लिए, तो वो दूसरे साल वही काम करना पड़ता है। क्यों उसको चेकअप नहीं करते हैं, डांबर डालते हैं, गिट्टी नहीं डालते, बट जो ठेकेदारी में काम होता है वो बराबर नहीं किया जाता। और जो हमारे अभी जो पंचायती काम रहते हैं उसको भी बार बार रिपीट किया जाता है, उसके ऊपर सर कोई भी ध्यान नहीं है। देखिए वाहिद साहब, मैं हेलो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जिस पंचायत से वाबस्ता हैं, जिस ब्लॉक से वाबस्ता हैं, जे आप जैसे नौजवान जो हैं, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल वर्कर जो हैं, आपको खुद आगे आना होगा। देखिए कमी इस बात की है कि हम तमाम लोग जो गांव के अंदर, शहरों के अंदर रहते हैं, हम सवालिया निशान तो लगाते हैं, लेकिन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और सिस्टम के अंदर हम खुद नहीं जाना चाहते। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने जो नहीं है, हमारे अभी हमारे ब्लॉक की बात करते हैं, जो नंगाली ब्लॉक है, वहाँ के हमारे जो अभी चेयरमैन साहब है नजीर साहब, तो उनके आने के बाद तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी आए तो उन्होंने आके देखा अपने ब्लॉक के अंदर। हमारे वहाँ पे मेरी उम्र अभी 25 साल हो गई है। 25 साल में मेरे वहाँ से एक हाई सेकेंडरी को रोड निकलती है, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर रोड है। वो मैं जब से पैदा हुआ मैंने वो रोड को लगे हुए देखा है, बट उसके ऊपर डांबर कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं। क्या पता, तो अभी काम चालू हुआ, उनके आने के बाद थोड़ा काम उन्होंने सख्ती से काम लिया तो वो काम चालू हुआ। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक एमएलए आता है, हमारे को मालूम है कि एक एमएलए बनता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए बनता है, उसके पास कुछ नहीं होता। अगले 5 साल में वो कमा के निकल जाता है। पब्लिक का क्या, पब्लिक तो वहीं उसी मोड़ पे खड़े हैं, कल भी जहाँ हम खड़े थे वहीं आज खड़े हैं। बिल्कुल वाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इसी चीज का अफसोस है, एक एमएलए जो इलेक्शन एमएलए बनने से पहले जिसके पास एक टूटी फूटी गाड़ी रहती है, और जब वो एमएलए बन जाता है उसके बाद उसके पास सब कुछ हो जाता है, तो ये अचानक सब कुछ आना जो है, इसका मतलब है कि कुछ हमारे लोग जो हैं वो करप्शन में मुलव्विस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम ही लोगों को रोकनी होगी। देखिए जहां हम लोग किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, देखिए सारे सिस्टम के अंदर सारे लोग बेईमान नहीं हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। हमारे नेता जो है, हमारे लेजिस्लेचर जो रहे हैं, बहुत बेहतरीन और बड़े काबिल लेजिस्लेचर भी रहे हैं। लेकिन ये आपने सही कहा कि इलेक्शन से पहले उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन इलेक्शन जब 5 साल वो एमएलए रह चुके होते हैं, मंत्री रह चुके होते हैं, उसके बाद अचानक उनके पास जो है करोड़ों रुपया जो है उनके बैंक खातों में, और उनके पास जो है बंगले, गाड़ियां, कोठियां, सब कुछ आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी, समझनी होगी, और हम लोगों को खुद आगे आना होगा, और हमें भी देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होगी, कुछ ना कुछ हम लोगों को करना होगा। जब होता यह है कि हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, हम जाति मफाद के लिए, हम लोग जो है अपने मफाद के लिए हम लोग चुप रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम निकल रहा है, हम चुप रहेंगे। देश चाहे जाए बाहर में, जम्मू कश्मीर जाए बाहर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जाए बाहर में, हमारा ब्लॉक जाए बाहर में, हमें क्या लेने देना, हमारा घर तो ठीक है। लेकिन ऐसी सोच इंसान की नहीं होनी चाहिए। आप नौजवान हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने ब्लॉक के अंदर एक्टिवली आप एक्टिव हों। जहां पे गलत हो रहा है वहां पे आप आवाज जरूर उठाएं, और मैं आपको भरोसा देता हूं आपकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम हम खुद करेंगे। और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो ये पेज है जिसपे हम लोग लाइव आते हैं, इस पेज के जरिए आपकी आवाज हम लोग बुलंद जरूर करें।
जी जी सर, एक एमएलए जो हमारे पास वोट लेने के लिए जाता है, वही एमएलए जब बन जाता है तो वो उसके घर के सामने तो पुलिस होती है, अंदर जाने नहीं देते। कभी बोलते हैं एमएलए साहब घर पे नहीं है, कभी बोलते हैं वो बाहर गए हैं, कभी उनकी मीटिंग रहती है। लेकिन हमारे लिए कब आगे निकल के काम करेंगे? हमारे पुंछ के अंदर की मैं बात करता हूँ कि पुंछ के अंदर मेरे को अगर किसी एमएलए के पास जाना पड़ता है या किसी के पास कुछ काम रहता है तो वो नहीं मिलते अपने को। हमारे उधर पहले शाह मोहम्मद तांत्रे साहब थे एमएलए, तो उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ ही वो किधर हैं, किस जगह में रहते हैं, कुछ मिलते ही नहीं थे। कभी पूछो तो वो लोरन में होते हैं, कभी बोलो तो साथिया में होते। तो फिर हमको जाना पड़ता था चौधरी गनी साहब के पास। कुछ रहता है, अगर कोई पुलिस का मसला रहता है, वहाँ पुलिस वाले के पास जाओ तो एमएलए होना चाहिए। पुलिस वाले भी अपने हिसाब से काम लेते हैं। तो मतलब हमारा जो पुंछ है या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कब हम लोग भी सोचेंगे कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, हमारी रोडें जो लग रही हैं, तो चलो 5 साल वो निकल रहे हैं, 5 साल होता ही नहीं है। डांबर जो ऐसा डालते हैं कि वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, 1 साल के बाद वही काम किया जाता है। तो देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसमें वजह यह है कि हम लोग भी कुछ हमारी भी कमियां रहती हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको एक चीज का भरोसा देना चाहता हूं, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है और देश की इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही है कि हमारे साथ ईमानदार लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, ईमानदार लोग आगे आए। लेकिन जहां पे मुश्किल ये है कि कुछ ऐसे लोगों का एक झुंड बन चुका है, कुछ ऐसे लोगों शरारती और शैतान लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, वो शरीफ और अच्छे ईमानदार और काबिल आदमी को आगे आने से रोकते हैं लोग। लेकिन अलबत्ता हमें प्रयास जारी रखने हैं, हमें इन लोगों से घबराना नहीं है और हम तमाम लोगों को पूरे मन से तन से हम लोगों को काम करना है और पूरी ईमानदारी से पूरे डेडिकेशन से हमें आगे बढ़ना है और आगे अपनी रियासत के लिए अपने देश के लिए काम करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा पूरा सहयोग जितना हम कर सकते हैं ग्राउंड पे बैठ के हम लोग करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त एक और फोन कॉल लेने की कोशिश करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, ब्लॉक का नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। सर ब्लॉक मेंढर है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और पंचायत अधिकारी है सर। तो मैंने आपसे पहले भी बात हुई है, टाइम बहुत कम है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी बोलिए। सर जो हम एमजी निरगा का प्लान बनाते हैं जी, और वहाँ पे फैक्ट्री आता है, जीआरएस आता है, तो उसके बाद कार्रवाई रजिस्टर होता है, उसका काम मेंशन होते हैं, उसके बाद वो अपलोड होते हैं, सरपंच साहिबान जाके जमा करवाते हैं डिपार्टमेंट में। तो उसके बरक्स काम आते हैं सर, जो हम काम पब्लिक को लेके ग्राम सभा करके जो लिखते हैं तो वो काम नहीं आते हैं सर। जब प्लान आता है तो उसके अपोजिट आता है सर। ये बार बार दूसरी बार हुआ है, तो हमें बताओ कि हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें कारण ये रहता है कि जब आप प्लान बनाते हो और प्लान बनाते समय खुला प्लान बनता है, उस खुले प्लान में हम लोग जो है सैकड़ों की तादाद में काम अपने लिखवा देते हैं। लेकिन अगर उस पंचायत के अंदर जॉब कार्ड जितने होंगे उसी के हिसाब से जो है आगे का हमारा प्लान अप्रूव होगा। हमने मिसाल के तौर पे हम लोगों ने 200 के करीब काम जो है वो अलग अलग लिखवा दिए, लेकिन हमारा प्लान जो है वो टोटल एमजी नरेगा के जॉब कार्ड के हिसाब से हमारा प्लान बनता है 40 लाख का। आप लोगों ने काम लिखवा दिए 4 करोड़ के। अब उस 4 करोड़ में से काम जो निकलेंगे वो सिर्फ 40 लाख के ही उठेंगे। सर मैं मालूम चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो प्लान बनता है उसमें पर वार्ड के हिसाब से 4 लाख रुपया दिया जाता है, 28 लाख एक पंचायत में, जैसे कि हमें डिपार्टमेंट बताता है। तो हम वही 28 लाख का प्लान देते हैं, 4 लाख पर वार्ड, 7 वार्ड है हमारी। तो उसमें 4 लाख में भी जनाब अगर हमने 50-50 हजार का 8 आदमी को काम डिवाइड किया है तो उसमें वो 8 आदमी का नाम ही नहीं आता है, उसके अपोजिट जो 8 आदमी रहते हैं उनका आ जाता है सर। मैं बता इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो ग्राम सेवक है आप उसको पकड़ें। ये सारी शरारत जो है जितनी भी करता है वो ग्राम सेवक करता है। आप ग्राम सेवक को पकड़ें। ग्राम सेवक जब आप एक पंचायत
प्लान अप्रूवल करती है और पंचायत प्रायोरिटी देती है प्लान को, उस प्रायोरिटी प्लान की कॉपी आप अपने पास रखें और खुसूसन तौर पे ग्राम सेवक को कह दें कि अगर इस प्लान के अलावा कोई काम और आया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो और कोई काम नहीं डाल सकता। होता क्या है कि हम लोग खुले काम लगवा देते हैं, ग्राम सेवक के पास एक बहाना बन जाता है, एक मौका मिल जाता है, वो तमाम काम बाकी वाले भी एडजस्ट उसमें कर लेता है। आप काम ही इतने दीजिए, वहां काम अगर आपको 20 काम देने हैं आप 20 ही काम दीजिए, तो फिर वो 20 के 20 काम आपके आ जाएंगे। हम लोग खुले 200 काम लिखवा देते हैं, 200 में से जब 20 को चॉइस करना होता है तो वो फिर उसमें ग्राम सेवक जो है वो खुद गड़बड़ी करने का मौका उसको मिल जाता है। सर हम माफी चाहता हूँ, लेकिन हम जो मैक्सिमम हमें बताया जाता है सर प्लान के मुताबिक कितना पैसा आपने एक वार्ड में पर वार्ड में यूज करना है उसके हिसाब से हम प्लान देते हैं। तो उसके बाद जब हम सेक्रेटरी को पकड़ते हैं या जीआरएफ को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे सरपंच साहिबान जो है जो हमें देते हैं हम वही आप लोड करवाते हैं। तो आप हमें बताओ ना, हम सेक्रेटरी भी नहीं मान रहा है, सरपंच भी नहीं मान रहा है, तो हम कहाँ जाए सर? हम जब काम लगवाते हैं तो वो काम नहीं आता है। नहीं तो ऐसा इसका ऐसा ये नहीं reason ऐसा है ना, उन्होंने देखिए पहले ही देखिए मान के दिया, हमें देखिए साढ़े 3 देखिए लाख मैं आपको रुपया बताता या 4 लाख देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको जी। बताता हूँ। जो जब आप प्लान की अप्रूवल होती है, जब आप प्लान जो है रेजोल्यूशन डालते हैं उसमें काम लिखते हैं, आपके सिग्नेचर के बिना काम अप्रूवल नहीं हो सकते। तो आप पहले काम देखिएगा फिर उसके पे साइन कीजिएगा। आप क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, फिर सेक्रेटरी अपनी मर्जी से वहां काम डालना शुरू कर देते हैं। ये तमाम चीजें आप पंचायत पंच साहबान और सरपंच साहबान को इकट्ठे मिलकर ये इश्यूज सॉल्व करने होंगे। जब तक आप खुद इकट्ठे नहीं होंगे तो आपका फायदा जो है वो डिपार्टमेंट आगे भी उठाता रहेगा। आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साथी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।